एक पंडित जी श्री जमुना दास जी महाराज, वल्लभ कुल में इस कथा को बड़ा अद्भुत रूप में गाया जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी की संप्रदाय में 252 वैष्णव वार्ता में ये कथा आती है। जमुना दास जी मथुरा के ब्राह्मण, बहुत भजन करते थे प्रभु का। आज बाजार से मथुरा के एक गली से निकल रहे थे तो कुछ माली सुंदर सुंदर फूल सजा के बैठे थे। गर्मी के दिन थे। दर्शन करके एक माली पर जरा विशेष नजर जमुना दास जी की गई। उसके पास आज ही बड़े सुंदर गुलाब आए थे। और भक्त की कामना भी कैसी होती है। हम लोग कोई बाजार में चीज देखते हैं तो हमारा मन करता है कि काश हमें मिल जाए। हाँ, ये कपड़ा हम पहन लें, ये खाने की वस्तु हम खा लें। हम जो देखते हैं हमको अपना स्वार्थ उसमें दिखाई देता है। पर जब हृदय में बिहारी जी बैठे होते हैं तो कोई भी वस्तु दिखाई दे, पहले बिहारी जी की ही याद आती है कि ये तो मैं ठाकुर जी के लिए लेके जाऊंगा। तो उन फूलों को देखकर तुरंत अपने घर में बैठे गोविंद का स्मरण हो गया कि आज तो ये फूल लेकर जाऊं और अपने प्रभु का सुंदर एक गुलाब का आज एक छोटा सा बंगला बना दूं, गले में माला गुलाब की आ जाए, चरणों में गुलाब बिछा दूं प्रभु के। ऐसा भाव उठा। उससे बोले कि भाई कितने के दिए? इतना कहा ही था, उसने पैसे भी बता दिए कि पंडित जी अब आपसे क्या लेना, 4 पैसे में सारे ले जाओ। पुराने समय की बात है। बात उससे चल रही है, इतने में कुछ संयोग ऐसा हुआ कि बादशाह अकबर का काफिला दिल्ली से आगरा जा रहा था और मार्ग में मथुरा भी है। तो यमुना के दूसरी ओर अकबर का वो पूरा काफिला ठहरा हुआ था, पड़ाव पड़ा था वहां। थोड़ी देर रुका अकबर, तो कोई अकबर का ही नौकर वो यमुना पार करके मथुरा आया और वो भी उसी माली के पास खड़ा हो गया और दाम पूछने लगा कि भाई ये गुलाब कितने के दिए? तो माली ने कहा कि क्षमा करो, मेरी बात पंडित जी से हो गई, आप किसी और माली के पास चले जाओ, माली तो इतने हैं। उसने इधर उधर देखा तो कहा कि माली तो हैं पर गुलाब किसी के पास नहीं, तेरे से ही लूंगा। कितने के दिए? पंडित जी भी वहीं खड़े थे। पंडित जी बोले भैया आप क्यों बहस करते हो, मेरी बात हो चुकी है, 4 पैसे में मैं ये सारे लेके जा रहा हूं, आप फिर कभी आ जाना। ये सुनते ही वो अकबर का नौकर बड़ा जोश में आ गया। अब उस समय तो सुल्तान थे अकबर, बादशाह का नौकर अपने आप को बादशाह से कम थोड़ी समझेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ? और ये कई बार देखा, कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा व्यक्ति इतना अभिमान नहीं करता, उसके निकट कोई रहने लग जाए वो ज्यादा अभिमानी हो जाता है। अकबर का नौकर, पंडित जी होश संभाल के बात करो, आप जानते नहीं मैं कौन हूं? बोले भैया कौन हो आप, मैंने आपको पहले कभी मथुरा में देखा नहीं। तो उसने अभिमान में कहा कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह का नौकर हूं, मैं बादशाह का, अकबर का सेवक हूं, मेरे से बहस नहीं करना। ये सुनते ही पंडित जी को भी आवेश आ गया, जोश आ गया और पंडित जी सोचने लगे कि भैया अब यदि ऐसी बात है तो फिर तू भी थोड़ा होश में आ जा, क्योंकि तू हिंदुस्तान के बादशाह का नौकर है, मैं जगत के बादशाह का सेवक हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड के बादशाह का सेवक हूं, मेरा भी मालिक कोई ऐसा वैसा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का सेवक हूं मैं। उसने कहा कि इन्होंने 4 दिए, मैं 8 पैसे दूंगा, फूल मेरे। पंडित जी बोले भैया अब तो ये फूल मैं ही लेके जाऊंगा, चाहे मैं बिक जाऊं। कहा मैं 1 रुपया दूंगा। उस समय 1 रुपये की बड़ी कीमत थी। वो भी दाम बढ़ाता गया, मैं 10 दूंगा, 10 से 25, 25 से 50, अंत में 100 रुपए पर बात आ गई। पंडित जी जमुना दास जी बोले कि भैया मैं 100 रुपये दूंगा। अब 100 के बाद अकबर के नौकर की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा मन में कि अब यदि मैं आगे बढ़ा इससे ज्यादा, और चलो 200-400 रुपए देकर मैं फूल ले भी गया, तो उधर
नौकरी भी जाएगी, बादशाह मारेगा अलग से कि तुझे क्या पड़ी थी बहस करने की, पैसे भी इतने गए, बादशाह से मार भी मिलेगी और नौकरी से भी जाऊंगा। तो उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए, बोले पंडित जी फूल तुम्हारे जयराम जी की। 100 के ऊपर वो नहीं बढ़ा और तुरंत वहां से भाग गया। माली ने कहा कि जमुनादास जी अब देखो बात की बात है, आपने 100 रुपए लगा दिए, पंडित जी फूल तो तुम्हारे ही हैं देखो, पर जब तक 100 रुपए आप नहीं देंगे, क्योंकि आपने वचन लिया है, अब चाहे मुझे ये यमुना में आज विश्राम घाट पर मुझे सारे फूल यमुना में डालने पड़ जाएं, परंतु फिर भी आपको तो 100 रुपए में ही दूंगा, चाहे न बिके। पंडित जी बोले तू बिल्कुल चिंता मत कर, बस किसी को देना नहीं, मैं अभी पैसे लेके आता हूं। जमुनादास जी घर गए हैं, जितना भी सामान माल मत्ता जो भी घर में था, बंधुओं सोने चांदी के जो कुछ पुराने बर्तन थे सब कुछ बेच दिया। 100 रुपए की कीमत बहुत थी उस समय, पूरे घर का सामान बिक गया। तब जाके जैसे तैसे 100 रुपए जमुनादास जी लाए, उस माली को दिए और माली ने वो फूल ब्राह्मण देवता को दिए और बड़े प्रसन्न होकर आज घर आए। और कोई होता तो रोता हुआ आता कि क्यों इस चक्कर में पड़ा मैं, पर कोई खेद नहीं, कोई क्षोभ नहीं, हृदय में प्रसन्न होकर फूल लाए, ये सोचते हुए लाए कि आज सब कुछ चला गया तो क्या, पर मेरे प्यारे गुलाब के बंगले में तो बैठेंगे आज, सब कुछ गया तो क्या हुआ, ये सोचकर वो फूल लाए हैं और सुंदर माला बनाई उस गुलाब की, चारों तरफ बंगला सजाया छोटा सा। और जैसे ही बंधुओं वो गुलाब की माला लेकर ठाकुर जी के गले में पहनाई है, तो इधर अपने घर में माला धारण कराई और उधर गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का मुकुट नीचे झुक गया है कि आज एक भक्त ने अपना भाव मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। वो श्रीनाथ जी इस समय तो विराजमान हैं नाथ द्वारा में, पर पहले श्रीनाथ जी की सेवा गिरिराज जी में ही हुआ करती थी। प्रभु की आंखों से आंसू गिरने लगे। सेवा में उस समय श्री विठल नाथ जी थे, वल्लभाचार्य जी के बड़े पुत्र। उन्होंने ठाकुर जी को जब रोते हुए देखा और मुकुट झुका हुआ, गर्दन झुकी देखी, तो कहा कि प्रभु क्या हो गया, क्या आज सेवा में कोई अपराध हो गया हमसे? आज आपका मुकुट नीचे झुका है, आप सिर झुकाकर और अश्रु बहा रहे हैं, क्या हो गया? तो गर्दन झुके झुके प्रभु ने कहा कि गोसाई जी आज ये गर्दन मैंने नहीं झुकाई, आज एक भक्त ने मेरे ऊपर इतना भाव चढ़ा दिया कि उस भाव के भार से मेरा सिर झुक गया है। मैं उस भाव रूपी भार को संभाल नहीं पा रहा, इतना भाव मुझ पर चढ़ा। तो पूछा कि महाराज फिर अब ये भाव का भार कैसे कम होगा, अब मैं क्या करूं जिससे आपका सिर ऊपर उठे? तो श्रीनाथ जी गर्दन झुकाए झुकाए बोले गोसाई जी अब ये सिर तभी ऊपर उठेगा जितना उस ब्राह्मण ने आज दिया है वो 100 रुपए लाने में, बोले उससे दुगना उसके घर में भिजवाओ और उसको लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो, तब मेरा ये सिर आज ऊपर उठेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। जब तक वो मेरे सामने नहीं आए आज मेरा सिर नहीं उठेगा। और ऐसा ही हुआ बंधुओं। गोसाई जी ने पूरी व्यवस्था वहां मथुरा में पहुंचाई गिरिराज जी से। श्रीनाथ जी के दरबार में तो कोई कमी नहीं थी, तो खूब सामान वहां भेजा गया, जमुनादास जी को लाया गया। जब ये मंदिर प्रांगण में आए तो श्रीनाथ जी ने इनको गले लगाया। इसी कलयुग की सच्ची घटना है, ठाकुर जी ने इनको हृदय से लगाया। संस्कार संस्कार संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।